हो, लेकिन आपकी हर बात दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। ऐसे हजारों मौके होते हैं जहां आप सही होते हो, लेकिन फिर भी आपको ना सुनना पड़ता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है दोस्तों कि जब तक लोग आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, सक्सेस आपसे दूर ही रहेगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप सिर्फ लोगों से हाँ नहीं कहलवाओगे, बल्कि उन्हें अपनी ही सोच से सहमत होने पर मजबूर कर दोगे। और याद रखना, ये कोई फेक बातें नहीं है, ये इंसानी दिमाग को समझने की कला है। और जिसने इंसान को समझ लिया, उसने पूरी दुनिया को समझ लिया। इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना ध्यान पूर्वक लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि अगर इसका एक भी हिस्सा आपने मिस कर दिया तो आप वही इंसान बने रह जाओगे जिसकी बात लोग सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और एक चीज और, आखिरी वाला ट्रिक आपके लिए बोनस ट्रिक है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मेंटल पावर मिलती है। साथ ही वीडियो को लाइक के साथ कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते, और सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा सुने भी नहीं जाते, बल्कि अक्सर जीत उनके हाथ लगती है जो कम बोलते हैं लेकिन सही जगह पर सही बात बोलते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप सही हो या गलत, सवाल ये है कि सामने वाला आपकी बात को महसूस करता है या नहीं। क्योंकि इंसान दिमाग से फैसला नहीं करता, वो फैसला करता है अपने एहसास से, और बाद में दिमाग से उस फैसले को सही ठहराता है। यही वजह है कि कई बार हम सच बोलते हैं लेकिन बात चुभ जाती है, और कई बार कोई झूठ बोलता है लेकिन लोग ताली बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग नहीं, मन पकड़ लिया होता है। और आज की दुनिया में जिसने मन पकड़ लिया उसने सामने वाले का माइंडसेट बदल दिया, और जिसने माइंडसेट बदल दिया उसने इंसान को अपने रास्ते पर मोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं जो 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं वो कोई जादू नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे बड़े लीडर्स, बड़े सेल्समैन, बड़े बिजनेस माइंड्स सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इसे सीखा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि अगर हर इंसान लोगों को अपनी बात मनवाना सीख जाए तो फिर दुनिया में कमजोर कोई नहीं बचेगा। इसलिए याद रखिए दोस्तों, ये ट्रिक्स गलत नहीं है। गलत वो लोग होते हैं जो इनका इस्तेमाल गलत मकसद के लिए करते हैं। अगर आपका मकसद अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना है, अगर आपका मकसद अपनी काबिलियत की सही कीमत पाना है, अगर आपका मकसद दुनिया के सामने अपनी आवाज रखना है, अगर आपका मकसद एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो ये स्किल आपके लिए हथियार नहीं, ढाल और ताकत बनेगी। इसलिए अभी तय कर लीजिए कि आप ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो या खुद को बदलने के लिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं वो आपकी सोच बदलेगा, आपके बोलने का तरीका बदलेगा, और शायद आपकी पूरी जिंदगी का खेल ही पलट देगा। तो पहला पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है, पहले हाँ की आदत डलवाओ, फिर असली बात रखो। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझना, इंसानी दिमाग कोई पत्थर नहीं है, वो एक आदतों पर चलने वाली मशीन है। जिस तरह अगर किसी मशीन का एक बटन दब जाए तो अगला बटन अपने आप आसान हो जाता है, ठीक उसी तरह जब किसी इंसान के मुंह से एक बार हाँ निकल जाती है तो उसका दिमाग उसी दिशा में घूमने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा, जब कोई आपसे पूछता है कि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो, आप सोचते भी नहीं और सीधा जवाब निकलता है हाँ। फिर कोई पूछता है आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर से वही जवाब निकलता है हाँ। अब जरा गौर कीजिए, ये सवाल आसान है और इनमें जवाब पहले से तय है। जैसे ही आप हाँ बोलते हो, आपका दिमाग एक खास मोड में चला जाता है, अग्री मोड में। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब मान लीजिए आप किसी को बिजनेस प्लान समझा रहे हो, या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर किसी से कोई मदद चाहिए, और अगर आप सीधे बोल दोगे आप इसमें पैसे लगाओगे, तो सामने वाला तुरंत सतर्क हो जाएगा, उसका दिमाग डिफेंस में चला जाएगा और जवाब आएगा सोचकर बताऊंगा, अभी नहीं, या देखते हैं। लेकिन अगर आप तरीका बदल दो, सीधे ऑफर मत रखो, पहले सवाल रखो और पूछो कि क्या आप भी चाहते हो कि आपकी इनकम हर साल बढ़े, वो बोलेगा हाँ,
फिर पूछो, क्या आप ये भी चाहते हो कि पैसों के लिए कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े? वो फिर बोलेगा हाँ। फिर पूछो, क्या आप ये भी चाहते हो कि आपकी फैमिली को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो? और फिर से वही जवाब आएगा, हाँ। अब क्या हुआ? उसने 3 बार हाँ कहा, 3 बार अपने ही शब्दों से अपनी ही सोच को मजबूत किया। अब उसका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चल रहा है। अब जब आप उसके सामने अपनी असली बात रखते हो तो वो बात उसे आपकी नहीं लगती, उसे लगती है ये तो मैं खुद चाहता हूं। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। लोग किसी और की बात से नहीं मानते, लोग अपनी बात से कन्विंस होते हैं। आप बस उन्हें सही सवाल पूछकर उनकी ही सोच का अगला कदम दिखा देते हो, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करता है? खुद की सोच पर। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग किसी और के आइडिया से नहीं, अपनी ही बातों से कन्विंस होते हैं। आपने बस उन्हें बोलने का मौका दिया, हाँ कहने का रास्ता दिखाया और उनका दिमाग खुद आपके ऑफर तक पहुंच गया। याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो उसे मनाने की कोशिश मत करो। बस ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ हो। फिर देखना, जब आप उसके सामने असली बात रखोगे तो वो ना नहीं बोलेगा, क्योंकि तब वो बात उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी ही कहानी का हिस्सा बन चुका होगा। दूसरा ट्रिक है, लोगों को फैसले का मालिक बनाओ। दोस्तों जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? गलत फैसला लेना या किसी और के कहने पर फैसला लेना? सच यही है दोस्तों, इंसान को हार से इतनी नफरत नहीं होती जितनी कंट्रोल होने से होती है। जब कोई आपसे कहता है आपको यही करना चाहिए, आपको यही खरीदना चाहिए, आप मेरी बात मान लो, तो भले ही वो बात सही हो, लेकिन आपका दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है कि मुझे मत सिखाओ। यही वजह है कि हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? हम सामने वाले पर फैसला थोपने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं जोर से कहूंगा तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा नहीं चलता। दिमाग की सबसे गहरी जरूरत होती है आजादी का एहसास। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आप किसी से पूछते हो आप ये प्रोडक्ट लेंगे या नहीं, तो आपने उसे क्या दे दिया? ना कहने की पूरी ताकत। और जैसे ही ना का रास्ता खुला, दिमाग उसी तरफ भागता है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो सवाल बदल देते हैं। वो पूछते हैं आप इसे आज लेना चाहेंगे या कल? अब जरा सोचिए, यहाँ सामने वाला क्या सोच रहा है? मैं तय कर रहा हूँ, लेकिन असल में क्या हो रहा है? आपने पहले ही तय कर लिया है कि वो लेगा। फैसला सिर्फ कब का बचा है, क्या का नहीं। यही है दोस्तों असली साइकोलॉजी। अब एक और उदाहरण समझिए, अगर आप किसी को बोलो आप ये प्लान ज्वाइन करो, तो दिमाग दीवार बना लेता है। लेकिन अगर आप पूछो आप बेसिक प्लान से शुरू करना चाहेंगे या प्रीमियम से, तो सामने वाला सोचने लगता है मैं कौन सा चुनूं। यहां उसका दिमाग ज्वाइन करना है या नहीं इस पर नहीं, बल्कि कौन सा बेहतर है इस पर फोकस करने लगता है। और दोस्तों, जब इंसान विकल्पों में उलझ जाता है तो एग्जिट भूल जाता है। याद रखिए, लोगों को ऑर्डर मत दीजिए, उन्हें चुनने का मौका दीजिए, क्योंकि जो इंसान सोचता है फैसला मेरा है, वही इंसान उस फैसले को दिल से अपनाता है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनिए, लोग उसी फैसले को निभाते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद लिया है। इसलिए स्मार्ट लोग कभी सामने वाले से नहीं कहते कि मेरी बात मानो, वो बस इतना कहते हैं आप क्या सही समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आजादी पूरी नहीं, डायरेक्टेड होनी चाहिए। आप रास्ता दिखाइए, मोड़ आप तय कीजिए, लेकिन चलने का एहसास उसे दीजिए, क्योंकि जो इंसान सामने वाले को आजादी का एहसास दे देता है, वही इंसान उसके फैसले की दिशा तय कर देता है। यही वजह है दुनिया में सबसे असरदार लोग वो नहीं होते जो जोर से बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सामने वाले को महसूस करा देते हैं कि ये मेरा फैसला है। ट्रिक नंबर 3 है फायदा नहीं, नुकसान दिखाओ। दोस्तों, अब मैं आपको इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक और सबसे सच्चा राज बताने जा रहा हूं। इंसान जैसा दिखता है वो उतना लालची नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा डरा हुआ है। हाँ दोस्तों, इंसान फायदा पाने से ज्यादा नुकसान से डरता है। आप किसी से कहो इससे आपको फायदा होगा, तो दिमाग क्या बोलेगा? ठीक है, देखते हैं बाद में। लेकिन जैसे ही आप कहो अगर आपने ये अभी नहीं किया तो आप हर महीने इतना नुकसान उठाते रहोगे, तो अचानक दिमाग में सायरन बजने लगता है, क्योंकि फायदा एक ऑप्शन है लेकिन नुकसान खतरा है। और इंसानी दिमाग ऑप्शन को टाल सकता है लेकिन खतरे को नहीं। अब जरा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए, जब आपको कोई कहता है पैसे इन्वेस्ट करोगे तो अमीर बन सकते हो, तो आप क्या सोचते हो? देखेंगे, अभी टाइम है। लेकिन जब कोई कहता है
अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो महंगाई हर साल आपकी बचत खा जाएगी। लोग अमीर बनने के लिए नहीं दौड़ते, लोग इस डर से दौड़ते हैं कि कहीं वो गरीब ही न रह जाएं। लोग जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं बीमारी उन्हें कमजोर न बना दे। लोग नौकरी अपने शौक से नहीं करते, वो नौकरी करते हैं क्योंकि बेरोजगार होने का डर उन्हें बैठने नहीं देता। यही है इंसानी साइकोलॉजी। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो सिर्फ सपने मत दिखाइए, उसे ये महसूस कराइए कि अगर वो आज नहीं बदला तो वो क्या खो सकता है। किसी इंसान को बदलना है तो भविष्य का महल मत बनाइए, उसे आज के खतरे का एहसास कराइए। लेकिन एक बात याद रखिए, डर दिखाना और डराना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। डर दिखाना मतलब सच्चाई से सामना कराना, क्योंकि जो इंसान आज नुकसान को नहीं देखता वो कल बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। इसलिए अब अगली बार जब आप किसी को मनाने जाएं तो ये मत कहिए इससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये कहिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप बहुत कुछ खो दोगे। क्योंकि सच यही है, इंसानी दिमाग लालच से नहीं चलता, वो नुकसान के डर से चलता है। और जो इंसान ये डर सही तरीके से दिखा देता है वही सामने वाले को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। चौथा ट्रिक है, पहले दर्द को छुओ फिर समाधान दो। दोस्तों, एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा फेल क्या होता है? सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन नहीं बिकते, दर्द बिकता है। अगर आप किसी इंसान को सीधे बोल दो मैं आपको इसका हल बता दूंगा तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से सोचेगा सब यही बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके दिल के अंदर छुपी उस तकलीफ को शब्द दे देते हो तो वो खुद कह उठता है, भाई यही तो मेरी प्रॉब्लम है। और दोस्तों, जिस इंसान को लगता है कि आप उसे समझते हो वो इंसान आप पर भरोसा कर लेता है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आप किसी से ये कहो कि मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताऊंगा तो ये सिर्फ एक दावा है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछो कि क्या आपने भी महीनों मेहनत की लेकिन रिजल्ट 0 मिला तो सामने वाला चुप हो जाता है। फिर आप उससे पूछो कि क्या आपने देखा है कि कम मेहनत करने वाले लोग आपसे आगे निकल गए। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, आपकी बातों को गौर भी कर रहा है। और फिर से आप पूछो कि क्या आपको लगता है कि लाइफ आपके साथ नाइंसाफी कर रही है। यहीं पर दोस्तों आपने उसके दिल को छू लिया, क्योंकि दर्द वो चीज है जिसे इंसान रोज जीता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता। और जब कोई बाहर वाला उसी दर्द को बिल्कुल वही शब्द दे देता है तो सामने वाला सोचता है ये मेरी कहानी कैसे जानता है। यही है असली ट्रिक, पहले दर्द को जिंदा करो फिर दवा दो। क्योंकि जो डॉक्टर बिना बीमारी समझे दवा दे देता है उस पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन जो डॉक्टर पहले कहता है दर्द यहाँ होता है ना, रात में ज्यादा बढ़ता है ना, नींद टूट जाती है ना, तो मरीज खुद कहता है हाँ डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वही मरीज उस डॉक्टर की हर बात मानता है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, लोग सॉल्यूशन इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरे दर्द के लिए बना है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सिर्फ सुनी न जाए बल्कि मानी जाए तो पहले ये साबित करो कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझते हो। जब सामने वाला अंदर से बोले हाँ यार यही तो हो रहा है, तब आप जो भी समाधान दोगे वो बिकेगा नहीं, वो अपनाया जाएगा। क्योंकि इंसान उस इंसान से नहीं खरीदता जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो उस इंसान से खरीदता है जो सबसे पहले उसके दर्द को समझता है। अब आते हैं 5वां और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक पर, खुद को नहीं सिस्टम को दोष दो। दोस्तों, अब मैं आपको इंसानी अहंकार का सबसे नाजुक सच बताने जा रहा हूं। इंसान कुछ भी सह सकता है, गरीबी, हार, इंतजार, दर्द, लेकिन जो चीज वो सबसे कम सह पाता है वो है खुद को गलत साबित होता देखना। यही वजह है दोस्तों, जब आप किसी इंसान से कहते हो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी सोच में कमी है, तुम ही वजह हो अपनी हालत के, तो वो भले ही चुप रहे लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ दीवार खड़ी कर लेता है। और एक बार वो दीवार खड़ी हो गई तो आपकी सबसे सही बात भी उसे हमला लगती है। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर आप वही बात इस तरह कहो कि आप गलत नहीं हो, आप जैसा सोचते हो वैसा सोचने के लिए आपको मजबूर किया गया है। सिस्टम ने आपको यह सिखाया ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो क्या होता है, सामने वाला पहली बार रिलैक्स करता है क्योंकि आपने उसके अहंकार पर वार नहीं किया बल्कि आपने उसे बचाया। और दोस्तों, जिस इंसान को आप बचा लेते हो ना, वो इंसान आपकी हर बात सुनने को तैयार हो जाता है। यही है असली साइकोलॉजी। लोग सच इसलिए नहीं नकारते कि वो गलत है, लोग सच इसलिए नकारते हैं क्योंकि वो उन्हें गलत साबित कर देता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे
तुम फेल हो क्योंकि तुम आलसी हो, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? ये फालतू बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहे तुम आलसी नहीं हो, तुम्हें कभी सही दिशा दिखाई ही नहीं गई, तो आप क्या सोचोगे? ये व्यक्ति सच बोल रहा है। यही वजह है दोस्तों, स्मार्ट लीडर्स कभी लोगों को नीचा नहीं दिखाते, वो सिस्टम को दोष देते हैं। वो कहते हैं आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, बस जिस रास्ते पर आपको चलाया गया वो गलत था, और उसी पल आप उसके लिए दुश्मन नहीं रहते, बल्कि आप रहबर बन जाते हो। इसलिए याद रखिए, लोग आपको तभी सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके साथ खड़े हो, उनके ऊपर नहीं। और एक रियल सच्चाई भी जान लीजिए, लोग बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं। लोग बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि वो खुद को दोषी नहीं मानना चाहते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात माने, तो उसे ये मत महसूस कराओ कि तुम गलत हो, उसे ये महसूस कराओ कि तुम सही हो, बस तुम्हें गलत सिस्टम में डाल दिया गया। क्योंकि इंसान खुद को बचाने के लिए वो हर बात मान सकता है जो उसे सम्मान देती है, और जो इंसान सामने वाले के अहंकार को बचा लेता है, वही इंसान उसकी सोच को बदलने का अधिकार पा लेता है। दोस्तों, अब जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आज आपने जो सुना, क्या ये सिर्फ एक वीडियो था या फिर वो सच जो आप पहले से जानते थे लेकिन मानने से डरते थे? सच ये है दोस्तों, आप कमजोर नहीं हो, आप में कमी नहीं है, आप आलसी नहीं हो। आपको बस अब तक सही साइकोलॉजी, सही सिस्टम और सही दिशा नहीं मिली थी। आज आपने सीखा लोग हाँ कैसे कहते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, डर इंसान को कैसे चलाता है, दर्द कैसे भरोसा बनता है, और सिस्टम को दोष देने से इंसान कैसे बदलता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये बातें काम करेंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे? क्योंकि ज्ञान वो नहीं जो सुना जाए, ज्ञान वो है जो एक्शन में बदला जाए।